हेलो नमस्कार दोस्तों। ये सीरीज़ होगी दोस्तों आपके 2019 में हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो एचपीएससी का हो, एचटेट का हो, कोई भी एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी अदर डिपार्टमेंट जो भी हरियाणा जीके जिसके अंदर पूछी जाती है, उसके लिए ये सीरीज़ आपकी शुरू की जा रही है। आज आपका 2-3 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। इस सीरीज़ के आपके फ़ायदे क्या होंगे वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, और ये सीरीज़ कैसे चलेगी, क्या क्या इसके अंदर कवर किया जाएगा और कितना आपको बेनिफिट होगा, मैं आपको बिल्कुल संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको लगेगा कि हाँ, ये अगर हम सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, रेगुलर हम इसको करते हैं, तो हमारा ज़रूर ही जो हरियाणा जीके का जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपने जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम देखे हों, एचसीएस के एग्ज़ाम देखे हों, आपने जो हरियाणा जीके जो देखी है ज़्यादातर पहले पूछी नहीं जाती थी। 2016-17 में ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से ये एग्ज़ाम शुरू हुए, तब से ज़्यादा इसका पोर्शन पूछा जाने लगा है। पहले इतना जो है फोकस इसके ऊपर होता नहीं था, कुछ क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उसको थोड़ा डीपली भी पूछा जाने लगा है और इसका पोर्शन भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 25% पोर्शन होता है एचएसएससी के एग्जाम्स में, बाकी भी लगभग एग्जाम्स में जो सी ग्रुप के हैं उनमें 25% पोर्शन जो हरियाणा से रिलेटेड है उनमें होता है, हरियाणा जीके का। तो दोस्तों इस सीरीज़ के फ़ायदे होंगे कि एक तो ये होगी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बाइलिंगुअल होगी ये। मतलब कि ऐसा नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कई बार मेरे को बोलते हैं सर इंग्लिश मीडियम में करवाइए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की वो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी मीडियम में हमें करवाना ज़रूरी है। उसको हम ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश ही करवाएं। इसके बाद सेकंड इसका फ़ायदा ये होगा, ये आप देख लीजिए, ये आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको ज़रूर इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। एरर फ्री ये सीरीज़ होगी। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए हरियाणा जीके की, आपको बहुत सारे एरर्स उसके अंदर मिलेंगे, लेकिन ये जो वीडियो सीरीज़ होगी मैं आपको बता देता हूँ 99.99% श्योर रहिए आप इसके बारे में, कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ जो पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए हैं कि 99.99 इसलिए बोला है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, बोलने में भी हो जाती है कई बार गलती, मुंह से गलत निकल जाता है तो आप उसको समझ लेते हैं गलती बोल दिया, तो ऐसा हो सकता है, कोई बाई चांस मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल आप श्योर रहिए, आपको कोई भी गलती वैसे देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा है लेटेस्ट अपडेटेड। कुछ जो डाटाज होंगे, जैसे कोई स्कीम थी उसके तहत कोई राशि दी जाती थी, वो पहले कुछ दी जाती थी, अब कुछ ज़्यादा दी जाने लगी है, तो जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो भी इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, ऐसा नहीं है मैं अपने केवल व्यूज़ के लिए कुछ भी आपको पढ़ाए जा रहा हूँ और आपके काम का नहीं है। इसके बाद आपको फ्री पीडीएफ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी इसमें चलेगा, उसकी फ्री पीडीएफ आपको इस वीडियो सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ का हमारा तरीका क्या होगा, कहाँ से वो सोर्सेज क्या हैं जहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ, आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ऊपर कि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, मैं केवल यूज़ के लिए कर रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ, आप कोई भी एचएसएससी का प्रीवियस पेपर उठा सकते हैं। आप जो भी हरियाणा जीके उसके अंदर देखेंगे 75 to 80% जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो पहले क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। और आपने ऐसा ही हाल देख लिया होगा, जो आपके पीछे ग्रुप डी के हुए हों पेपर, चाहे वो हरियाणा पुलिस के पेपर हुए हों, जो अभी 2018 के लास्ट में जितने भी पेपर हुए थे, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, मैंने भी वीडियो डाले थे, आपको दिखा भी दिया था, विद प्रूफ आपको दिखाया था कि कहाँ से क्वेश्चन कुछ पेपर से उठाए गए हैं। तो इसमें हम प्रीवियस पेपर्स को कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर, और उनसे रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, एक तो होता है तरीका जो आप वीडियोस यूट्यूब पर कई बार देखते हैं, आपको वीडियो में बताया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है, वो आपको आंसर बता देगा मुर्रा भैंस। इतना तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमें गेन क्या हुआ, हमारा फायदा क्या हुआ, इतना तो हम खुद ही कर सकते थे, किसी से सीखने की ज़रूरत हमें थी नहीं। लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो सीरीज़ में करवाऊंगा, आपको एक क्वेश्चन के साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। एक क्वेश्चन अगर वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम आपके 50 से 70 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस एक वीडियो से। तो दोस्तों ये आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इसलिए आपका थोड़ा टाइम ख़राब हुआ। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
आपने हमें किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कंटेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। हमारी कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट्स पढ़ लीजिए, लोग आपको बता देंगे कि सर आपकी वीडियोज़ आए हैं या नहीं आए हैं, कितना आपको फ़ायदा मिला है। आपको मेरे बताने से आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लोग आपको बता देंगे, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि कितना हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है और क्वालिटी कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपसे बार बार वही बात बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप से रिक्वेस्ट है ये, फिर भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने बाकी जो साथी हैं उन तक ज़रूर वीडियोज़ को पहुंचाएं। और जो ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए उनको बहुत सारी विशेज़ मेरी तरफ से। और ऐसा नहीं है कि उनके पास मौका नहीं है, आगे भी मौका है, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और ये सीरीज़ ज़रूर कंटिन्यू रहेगी। आपका अगर साथ मिलता रहेगा तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच मिल्क एनिमल इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड इन हरियाणा? किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नीलगाय, ब्लैक कलर्ड काऊ, गोट, और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मुर्रा बफेलो। तो ये इसलिए इसको बोला जाता है, हरियाणा में मेनली ये ब्रीड जो है बफेलो की पाई जाती है और जो इसकी मिल्क का कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। इसीलिए मतलब कि इसको बोला जाता है कि हरियाणा का काला सोना इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है मात्रा भी ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्रा बफेलो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, द कपल परफॉर्मिंग इंटरकास्ट मैरिज इन हरियाणा इज पेड एन अमाउंट ऑफ? अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो ये योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री समरसता वैवाहिक जो योजना है, इसके तहत मैं आपको बता दूं पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, फिर गवर्नमेंट ने 1 लाख कर दिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ वर्तमान में 2.5 लाख रुपए की राशि इस योजना के तहत अगर कोई कैंडिडेट इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको दी जाती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे मेल या फीमेल जो लड़का और लड़की जो शादी कर रहे हैं उनमें से एक कैंडिडेट SC जो है शेड्यूल्ड कास्ट से होना ज़रूरी है, या तो वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तब ही ये योजना लागू होती है। और वर्तमान में जो इसकी संशोधित राशि है वो है 2.5 लाख रुपए। तो आपका आंसर होगा 2,50,000 रुपीज़। इसमें ऑप्शन में कहीं पर नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको शायद एक ग्रुप डी में आया था, उसमें ऑप्शन भी यही दिए गए थे, जबकि ये राशि इसकी बढ़ाए हुए कई दिन हो चुके हैं। तो वो इसलिए ही दी गई थी जो बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एग्जामिनर है पुराने पेपर से क्वेश्चन उठा रहा है तो उसको ऑप्शंस का पता ही नहीं था। अगर कोई हरियाणा से बाहर का बंदा है, अगर उसको नॉलेज नहीं है, केवल वो प्रीवियस पेपर से उठा लेता है, अगर उसको पता नहीं है तो उसने तो यही ऑप्शन दे दिए थे, तो इसी वजह से दिए गए थे। लेकिन यही बात मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बोली थी कि इस सीरीज़ में आपको एरर फ्री ये सीरीज़ होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको गलत बताई जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन था, अगर आप खुद से पढ़ते तो शायद अगर आपको पता ना हो तो आप 1 लाख को ही सही मान लेते, लेकिन इसकी जो वर्तमान में संशोधित राशि है जो दी जाती है जो जातीय विवाह है उसके लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो राइट आंसर है वो है 2.50 लाख रुपीज़ फॉर इंटरकास्ट मैरिज इन हरियाणा। कंडीशन एक है कि आपको एक कैंडिडेट को ऐसी कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति कम्स इन द मंथ ऑफ? मकर संक्रांति किस महीने में आता है? तो आप सभी को पता है, अभी जो कुंभ हुआ था उसके ऊपर जो शाही स्नान हुआ था मकर संक्रांति के ऊपर, उसी दिन शुरू हुआ था। तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, वैसे कोई हार्ड बात इसके अंदर है नहीं। जो ये मकर संक्रांति लोहड़ी दोनों साथ आते हैं, आप सभी को पता है जनवरी महीने में ये मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? होक, बाज, पिजन, कबूतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तितर और पिकॉक मोर। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है, आपको पहले तो ये पता चाहिए कौन सा जो हमारा राजकीय पक्षी है वो कौन सा है हरियाणा का राजकीय पक्षी, तो वो है काला तितर। इसके अलावा जो मेन बात ये है कि कई बार आपको ये एग्जामिनर जो है पेपर के अंदर ऑप्शंस में नहीं देता है काला तितर, आपको सीधा दे देता है ब्लैक फ्रैंकोलिन, जैसा ग्रुप डी के अंदर हुआ था। उसने इसी वर्ड को लिख दिया था हिंदी में, ऐसे लिख दिया उसने ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो आपको इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी पता होना चाहिए कि ब्लैक फ्रैंकोलिन कौन सा है, तो काला तितर को ही ब्लैक फ्रैंकोलिन हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है आपका,
फेमस फल्गु फेयर इज हेल्ड एट विच पैलेस। तो इसमें भी जो है पूर्वजों का जो श्राद्ध है उसमें यहाँ पर लोग दर्पण अर्पित करते हैं लोगों को, और बहुत ही बड़ा ये मेला लगता है फरल कैथल में। और कई सालों के बाद ऐसा संयोग आता है जो अमावस्या के दिन ये त्योहार जो है मनाया जाता है। और ग्रुप डी में शायद ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें यही पूछा था उन्होंने कि जो फल्गु मेला है किस दिन मनाया जाता है, तो अमावस्या को ये होता है। और एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, हर वर्ष ये मेला नहीं लगता है। ये महीन जो लगता है मेला, आपको मैं बता देता हूँ, ये मेला जब ही लगता है जब अश्विन जो मास है, जिसको देसी भाषा में आशोज बोलते हैं, अश्विन मास की जो अमावस्या है, अमावस्या जिस दिन सोमवार हो उस दिन, अमावस्या के दिन, उसी वर्ष ये मेला लगता है। ये संयोग जब बनता है कि जो अश्विन मास है उसकी जो अमावस्या है सोमवार के दिन आती हो, तब ही ये मेला लगता है। और इसके दौरान जो है लोग अपने जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उनको तर्पण अर्पित करते हैं। काफ़ी धार्मिक ये मेला माना जाता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के हिसाब से भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये पिछले जो साल है 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फरल गांव जो कैथल के अंदर है उसमें ये मेला आयोजित किया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन, विच ऋषि एबे इज सिचुएटेड इन अस्थल बोहर। अस्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? तो आप सभी को पता है अस्थल बोहर जो मस्तनाथ जो है उनका मठ है। और यहाँ पर जो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है वो भी रोहतक में है। आपको ये पता होना चाहिए अस्थल बोहर कहाँ पर है, रोहतक में। किस ऋषि का मठ है? मस्तनाथ का। यूनिवर्सिटी अगर पूछी जाती है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो वो भी रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, बहादुरगढ़ सिटी इज फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बहादुरगढ़ जो शहर है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो बहादुरगढ़ जो शहर है आपको पता है पिछले दिनों ही इसमें मेट्रो सेवा शुरू की गई है और झज्जर के अंदर ये आता है। तो झज्जर आपका करेक्ट आंसर होगा। बहादुरगढ़ जो है इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी, और ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 55 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है? वेयर चौधरी छोटूराम वाज बोर्न। तो आपको पता है, वैसे तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर आप जिसने पहले तैयारी की है उसके लिए तो गढ़ी सांपला जो रोहतक के अंदर है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और पिछले वर्ष ही यहाँ पर जो है आपने देखा भी होगा जो इनकी प्रतिमा है वो स्थापित की गई थी। काफ़ी बड़ी जो प्रतिमा है गढ़ी सांपला के अंदर चौधरी छोटूराम की। किसान नेता के तौर पर इनको जाना जाता है और काफ़ी जो आज़ादी का संघर्ष है उसमें भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और महापुरुष हुए हैं चौधरी छोटूराम गढ़ी सांपला रोहतक से। अगर आपसे ये पूछा जाता है गढ़ी सांपला कहाँ पर है, तो रोहतक के अंदर है गढ़ी सांपला। चौधरी जो सीएम रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भी यहीं से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, सूर सम्मान अवार्ड इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग टैलेंट इन द फील्ड ऑफ। सूर सम्मान जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो सूर सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन आपका, इन हरियाणा एट विच प्लेस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन पाइप्स इन मैन्युफैक्चर्ड। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये हिसार के अंदर होता है। और आप जानते भी होंगे जिंदल जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ से ही संबंधित हैं। और यहाँ पर जो जिंदल टावर है, अगर टूरिस्ट प्लेस में आपसे पूछा जाता है जिंदल टावर हरियाणा में कहाँ पर है, तो वो भी हिसार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजकुंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम। तो सूरजपाल या आपको अनंगपाल तोमर ऑप्शंस में मिल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। आप याद कर लीजिए दोनों ही, सूरजपाल और अनंगपाल तोमर। जो सूरजकुंड है, आपसे ये अगर पूछा जाता है सूरजकुंड कहाँ पर है हरियाणा में, तो सूरजकुंड है हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला किस महीने में लगता है, तो वो लगता है फरवरी में। फरवरी का जो भी पहला शुक्रवार आएगा उस दिन से शुरू होता है ये। पहले ये मेला 15 दिन का लगता था, शुरू में 1 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख तक। बाद में क्या किया गया, लोगों की मांग ये थी। अब आपको ये बात तो पता है, ज़्यादा लोग जो टूरिस्ट हैं, जो फॉरेनर हैं,
वीकेंड को ज़्यादा आते हैं, मतलब कि सैटरडे और संडे को वहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 1 से 15 को जब ये लगता था तो केवल 2 ही वीकेंड उनको मिल पाते थे। अब ऐसा किया गया है, जो भी पहला वीकेंड आएगा शुक्रवार को, उस दिन से ये मेला शुरू होता है। उसके बाद सेकंड वीकेंड और थर्ड वीकेंड, मतलब कि लगभग 17-18 दिन तक अब ये मेला चलता है। पहले ये क्वेश्चन आता था कि सूरजकुंड मेला कितने दिन लगता है, तो अब आपका आंसर होगा 17 दिन। 17 दिन, पहले ये आंसर होता था 15 दिन। तो इसको आप याद कर लें। यही हमारी सीरीज की खासियत रहेगी कि हर क्वेश्चन जो भी आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ एरर है, इसके अंदर कुछ अमेंड हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है, तो वो आपको बताने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है वही घिसी पिटी बात, पुरानी बात आपको रटाई जाएंगी यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप अपने बाकी साथियों तक भी इस वीडियो सीरीज को जरूर शेयर करें, और ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए 2019 में जितने भी एग्जाम्स होंगे। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज मोस्ट। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा। तो ये जितने भी ज़िले हैं आपको पता है, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, और यहाँ पर जितने भी हरियाणा तो कंप्लीट ही जो है, जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें कूदा था। तो आप सभी को पता है हरियाणा के तीनों ही जो हैं ज़िले हैं, यहाँ से अलग अलग जो नेताओं ने योगदान दिया था आज़ादी की जो लड़ाई थी, क्रांति थी जो 1857 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। द लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ पक्की रोड्स डेवलप्ड इन हरियाणा इन द डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा जो है लंबाई किस जिले में है। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज में बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपको एरर कम से कम मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप किसी और बुक में पढ़ते तो आप याद भी कर लेते शायद भिवानी आंसर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1 दिसंबर 2016 एक डिस्ट्रिक्ट और बन चुका है हरियाणा में, दादरी, और वो भिवानी से अलग होके बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जिस टाइम आपके बुक्स में आता था तो आपको आंसर बताया जाता था भिवानी। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है चेंज हो चुका है। इसका जो आंसर है अब होगा वो होगा आपका भिवानी, क्योंकि भिवानी से अलग होकर दादरी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। वर्तमान में जो है हिसार है। जो लेटेस्ट जो डाटा जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो पहले भी, काफ़ी दिन पहले भी डाला था। हिसार जो है अब वर्तमान में जो पक्की सड़कों की लंबाई जो है वर्तमान में हरियाणा में जो है हिसार के अंदर है, ना कि भिवानी के अंदर। और एक बात और बता देता हूँ आपको, एग्जामिनर्स ऐसे हैं वही क्वेश्चन वही आंसर मान लेते हैं। तो इसके लिए हो सकता है अगर आपके किसी एग्जाम में पूछा जाए तो जो आप आंसर करके आएँ, तो हिसार अगर करते हैं तो आपको आंसर की में भिवानी भी मिल सकता है, फिर आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर्स जो आपको पता है हरियाणा में प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन उठाते हैं और फिर वही आंसर उनके दे देते हैं, जैसा ग्रुप डी और इनमें भी कई क्वेश्चन में हुआ है। जैसे अम्बाला का क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में, उसमें ये पूछा है कि अम्बाला के चारों तरफ जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अब हम सभी को ये बात तो पता है कि अम्बाला में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने तो बुक से क्वेश्चन उठा रखा है, अरिहंत की बुक से क्वेश्चन उठाया, उसमें आंसर दिया हुआ है कि ये सही है, तो उन्होंने भी सही मानना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जेक्शन बाद में लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, काली कमली वाले बाबा का डेरा इज एट विच प्लेस इन हरियाणा। हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है। तो ये हरियाणा में जो बाबा काली कमली वाले का डेरा है कुरुक्षेत्र के अंदर ये मौजूद है। सी आंसर जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हॉर्टिकल्चर ऑफ मैंगो इज नॉट डन। हरियाणा में आम की जो है बागवानी किस जिले में नहीं की जाती। तो आम की जो बागवानी है जो हरियाणा के, मैं आपको बता दूं, उत्तर पूर्वी जो ज़िले हैं जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, यहाँ पर की जाती है, ना कि दक्षिणी हरियाणा में। तो दक्षिणी हरियाणा का जो है आपको एक ही ज़िला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में जो है आम की बागवानी जो है नहीं की जाती। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर साइड में, लेफ्ट साइड में, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम क्रॉप। मशरूम क्रॉप के प्रोडक्शन में हरियाणा का कौन सा जिला है जो अग्रणी है, पहला स्थान जिसका है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिला था। तो ऐसे ही मैं इसलिए ही ये वीडियो सीरीज शुरू की है, आपको बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेशन जो होती है हरियाणा के एग्जाम्स में। तो जो आपका आंसर है सोनीपत जो है खुम्बी उत्पादन में पहला स्थान है हरियाणा के अंदर, जो है पहला जिला है, प्रथम जिला है जो अग्रणी है, इसमें अंदर बहुत ज़्यादा जो है मशरूम की क्रॉप प्रोडक्शन की जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10th भी है, सर्वेश्वर महादेव टेम्पल सिचुएटेड एट कुरुक्षेत्र वाज बिल्ट बाई हुम। तो कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था।
तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया है। आप इस वर्ड को थोड़ा कनेक्ट भी रिलेट भी कर सकते हैं, सर्वे और ये श्रवण, ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका बाबा श्रवणनाथ ने। इसके अलावा जो स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, वो पुष्यभूति ने बनवाया था, ना कि बाबा श्रवणनाथ। ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार आप, तो आपको याद रखना है जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई है? तो सोनीपत जिले के अंदर द आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु लेइंग ऑन द शेष सैया स्नेक विद मल्टीपल हेड्स इज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। जो आप टीवी के अंदर कई बार आपने महाभारत देखी हो तो आप भगवान विष्णु को जो देखते हैं लेटे हुए, जो शेष सैया जिसके ऊपर जो इंग्लिश वर्जन में तो दिया भी है स्नेक विद मल्टीपल हेड्स, एक जो सांप है उसके बहुत ज़्यादा सिर हैं, इसके ऊपर लेटे हुए जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? तो ये कुछ जो है क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन हरियाणा के फाजिलपुर जो है वहाँ से ये जो है मूर्तियाँ हरियाणा से मिली हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो इस वीडियो सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इन हरियाणा ऑन विच ओकेजन कोथली गिफ्ट इज गिवन। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो जो कोथली का जो उपहार है हरियाणा में जो तीज का त्योहार है, श्रावण मास की जो तृतीया को आता है, ये बात ही पूछी गई थी। महीने की कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो तीज वर्ड ही तृतीया से बना है, इसलिए ये इसको जो श्रावण मास की जो तृतीया है उस दिन ये मनाया जाता है। कोथली या सिंधारा आपसे पूछा जा सकता है, सिंधारा या कोथली गिफ्ट इज गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ तीज। तीज का जो त्योहार है उस दिन ये उपहार जो है बेटियों को दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के वीडियो सीरीज के आपके क्वेश्चंस, और इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके, क्योंकि ये पहला वीडियो है, आप अगर हमें बताएंगे नहीं क्या कमी है क्या अच्छाई है तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जो भी व्यूअर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या आपको अच्छा लगा, क्या इसके अंदर कमी है, क्या आप और सुधार कर सकते हैं हम इसके अंदर। आपका कोई सजेशन अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2019 के अंदर जितने भी एग्जाम्स होने हैं 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। 25% पोर्शन, 1/4 पोर्शन आपके क्वेश्चन के पेपर के अंदर होंगे इसका। और आने वाले दिनों में आपको पता है वैकेंसी जरूर आएंगी। तो जिन साथियों का किसी वजह से ग्रुप डी के अंदर नहीं हो पाया है और हरियाणा पुलिस वगैरह के अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन है, नंबर कम है, उम्मीद अगर हार जाएंगे तो आपने पीछे जो पढ़ा है वो तो आपका खत्म होना ही है। अगर आप 2 महीने बाद फिर से ये सोचेंगे वैकेंसी जब आएंगी कि अब मैं तैयारी कर लेता हूँ, तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बहुत हो जाते हैं, आप चीज़ों को भूलने लग जाते हैं अगर आपकी रिपीट ना हो तो। इसलिए आप जरूर जुड़े रहें और वीडियोज़ को देखते रहें, इंतजार ना करें वैकेंसीज का कि कब वैकेंसीज आएंगी। वैकेंसीज जरूर आएंगी, चुनाव से पहले आए चाहे बाद में आए, वैकेंसीज आएंगी जरूर। 2019 के अंदर एग्जाम्स होंगे काफ़ी। तो दोस्तों जरूर जुड़े रहिए चैनल के साथ, और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।